क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आर्मी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा नारा इनका था दोस्तों जय हिंद। जय हिंद का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ये नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों तीन नारे दिए थे, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और एक तीसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था दोस्तों? एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी कहा, हिटलर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों इनका जो जन्म है वो एक स्थान पे होता है, कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? कटक स्थान किससे संबंधित है? कटक स्थान किससे संबंधित है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र से संबंधित क्या पूछा जाता है दोस्तों? सुभाष चंद्र ने दोस्तों एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी दोस्तों किसने? रास बिहारी बोस ने। किसकी स्थापना दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रास बिहारी बोस ने। किसने की? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का जो सुप्रीम कमांडर है वो किसे बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर किसे बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सुभाष चंद्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों सुभाष चंद्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भगत सिंह से संबंधित। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भी किसने दिया था? भगत सिंह ने। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भगत सिंह से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने की थी। नौजवान भारत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? तो दोस्तों 1929 ईस्वी की बात है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। असेंबली पर बम फेंका। इसके साथ और कौन थे दोस्तों? बट्टू केशवरदास इनके साथ थे। दोस्तों केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका 1929 ईस्वी में। इसमें बम फेंकने के कारण 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी दोस्तों। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भगत सिंह की जो आत्मकथा है, भगत सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? टू द डोर टू डेथ। इसका अर्थ दोस्तों मौत के दरवाजे पर, ये इनकी आत्मकथा थी। तो दोस्तों भगत सिंह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन डिस्कशन किए? सबसे पहले तो ये बताया मैंने कि भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। 1929 ईस्वी में इन्होंने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था और इसी कारण इनको गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी। इनके साथ किस किस को फांसी दी गई? राजगुरु, सुखदेव और तीसरे ये भगत सिंह थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जन गण मन अधिनायक जय हो, ये किसने दिया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। जन गण मन अधिनायक जय हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जन गण मन भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। दोस्तों राष्ट्रगान जनगण मन के गायन समय कितना है? गायन समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका गायन समय कितना है, तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 52 सेकंड। कितना समय लगता है इसको गाने में? 52 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त गायन समय कितना है? संक्षिप्त गायन समय कितना दोस्तों? 20 सेकंड है। कितने हैं? 20 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रगान को भारत सरकार द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों 1911 ईस्वी का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर से बनने वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके उपनाम बता देता हूं आपको। रविंद्रनाथ ठाकुर के जो उपनाम है दोस्तों वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक नाम है दोस्तों इनका विश्व कवि, विश्व कवि और कवि गुरु, विश्व कवि, और दूसरा इनका नाम है उपनाम कवि गुरु। तो विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर को। दूसरा दोस्तों है इनको गुरुदेव भी कहा। गुरुदेव, इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दोस्तों महात्मा गांधी को किसकी उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रदान की। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसको? महात्मा गांधी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक स्थान का नाम है शांति निकेतन। आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि शांति निकेतन, शांति निकेतन स्थान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने। शांति निकेतन शहर की स्थापना भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन स्थान पर एक स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति भी कौन था दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर था। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि इनकी पुस्तक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर। एक और क्वेश्चन दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसकी रचयिता भी कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने। दोस्तों इकबाल के बारे में आपको बता दूं कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का जो विचार है वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया था दोस्तों? इकबाल के। किसके विचार आया था? इकबाल गया था। दोस्तों इकबाल की एक पुस्तक है तरान ए हिंद। पुस्तक का नाम क्या है? तरान ए हिंद।
तरान ए हिंद के जो प्रारंभिक बोल हैं दोस्तों वो हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों इनका जो उपनाम है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है दोस्तों? लोकमान्य। क्या नाम है? लोकमान्य। उपनाम किसका दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों इनसे? इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य। पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? गीता रहस्य। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इनसे संबंधित, एक घटना है 1907 ईस्वी की। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। कांग्रेस है 1907 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गई। एक तो बना गरम दल और एक बना नरम दल। एक गरम दल और दूसरा क्या बना? नरम दल। तो गरम दल में दोस्तों लाल बाल पाल थे। लाल बाल और पाल। लाल का मतलब दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे दोस्तों गरम दल के सदस्य थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ। और एक और इनका, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये भी किसने कहा था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठियों के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। कब हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु? 1928 ईस्वी में। इनकी मृत्यु का जो बदला है वो किसने लिया था? भगत सिंह ने। एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर, किसको? एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं मैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। दोस्तों एक पुस्तक है किसकी? लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। इंडिया अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो रचयिता हैं, लेखक है, वो कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर मत दो, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया? कर मत दो। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने दी थी। दोस्तों वारदोली की महिलाएं, वारदोली सत्याग्रह है एक दोस्तों, एक आंदोलन होता है वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? 1928 ईस्वी में। दोस्तों ये गुजरात का एक किसान आंदोलन था। वारदोली सत्याग्रह क्या था दोस्तों? एक गुजरात का किसान आंदोलन था। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी दोस्तों? वारदोली की महिलाएं ने। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वारदोली की महिलाएं ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? इनका एक उपनाम और है दोस्तों लोहा पुरुष। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसके काफ़ी फैक्ट हैं। एक फैक्ट ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 562 रियासत थी और 562 रियासतों को भारत में मिलाने का जो प्रमुख कार्य है वो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इनसे संबंधित कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा, क्वेश्चन क्या बनता है इससे संबंधित? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति है दोस्तों किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर है। टोटल इसकी 240 है दोस्तों। 240 के
240 में से 58 जो मीटर है वो क्या है, इस मूर्ति का आधार है, इस प्रतिमा का आधार है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा किसने दिया था, ये गीत किसने दिया था दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये दोस्तों भारत का क्या है, झंडा गीत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का झंडा गीत कौन सा है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने लिखा था दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम, वंदे मातरम की रचयिता कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम की रचयिता कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वंदे मातरम के बारे में। दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, वंदे मातरम। दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है ये इनका एक उपन्यास था, जिस उपन्यास का नाम क्या था, आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। जो वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत अपना, इसको किससे लिया गया था, आनंद मठ उपन्यास। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है, तो आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का जो अर्थ है वो क्या होता है, वंदे मातरम का अर्थ होता है दोस्तों, माता की वंदना करता हूँ, माता की वंदना करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, सर्वप्रथम कब गाया गया था दोस्तों, 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था। इस कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत के संविधान द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों वंदे मातरम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कशन किए, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों, इसका गायन समय पूछा जाता है 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड इसका गायन समय है। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, सर्वप्रथम कब गाया गया था, 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। अब भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। गायन समय कितना है, 52 सेकंड। और इनका जो एक उपन्यास का नाम बताया मैंने वो कौन सा है, आनंद मठ। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका है दोस्तों, दयानंद सरस्वती का। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ दयानंद सरस्वती से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में। दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो क्या था, मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके बारे में कि इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचयिता कौन है, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज आराम हराम है ये नारा किसने दिया, जवाहरलाल ने। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज ये नारा भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये नारा भी किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इनकी समाधि स्थल का नाम भी पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या था दोस्तों, शांतिवन। क्या नाम था, शांतिवन। समाधि स्थल का नाम क्या दोस्तों, शांतिवन है। दोस्तों इनका उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इनका उपनाम है दोस्तों चाचा। चाचा किसका उपनाम है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का बच्चे इनको क्या कहते थे दोस्तों, चाचा कहते थे। इनका जो जन्मदिन है दोस्तों 14 नवंबर
14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस के रूप में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये नारे किसने दिए थे? दोस्तों महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन कौन से दोस्तों? करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये नारे किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। तो चलिए दोस्तों महात्मा गांधी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? गांधी जयंती। एक तो मनाया जाता है कौन सा? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को कौन सा? गांधी जयंती। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों एक फैक्ट और बता दूं मैं आपको कि जो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोरबंदर स्थान का संबंध किससे है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी से संबंधित है। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु को भी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या है वो किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है दोस्तों? राजघाट। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इन्होंने असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया था दोस्तों? इन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की। कब की घटना है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर, एक स्थान का नाम है दोस्तों चोरी चौरा नामक स्थान के ऊपर जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, इन्होंने एक थाने में क्या कर दी दोस्तों? आग लगा दी। और यहाँ एक थानेदार और साथ में 21 सिपाहियों की क्या होती है दोस्तों? मृत्यु होती है। इस घटना से दुखी होकर दोस्तों महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि चोरी चोरी नामक घटना कब हुई थी दोस्तों? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब स्थगित किया था? तो दोस्तों आंसर होगा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? चोरी चौरा नामक घटना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका बेलगांव, कांग्रेस का जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 12 मार्च 1930 ईस्वी की घटना है दोस्तों। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। रवाना कब हुए दोस्तों? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से कहाँ? दांडी के लिए रवाना हुए। और दांडी कब पहुँचे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 कब पहुँचे? 6 अप्रैल
1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 4 मार्च 1931 एक घटना है दोस्तों, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, ये एक समझौता हुआ था दोस्तों, और इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था दोस्तों? स्थगित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों 4 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों एक साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों? 17 जून 1917 ईस्वी को। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 17 जून 1917 को। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है महात्मा गांधी से संबंधित कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के भारत आने की स्मृति में। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को राइट डाउन करते चलना, नोट्स बनाते चलना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1932 में। हरिजन सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगल पांडे की जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की जो क्रांति है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी दोस्तों? एक राइफल है ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल की जगह एक राइफल को यूज करने के लिए कहा गया एनफील्ड, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। दोस्तों बता दूं कि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, और इसे मुंह से खोलना पड़ता था दोस्तों। कारतूस को किससे खोलना पड़ता था? मुंह से। इसका विरोध हुआ तो मंगल पांडे ने दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को एनफील्ड राइफल का यूज करने के लिए मना कर दिया। और दोस्तों इसका विरोध किया मंगल पांडे ने, और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक अंग्रेज अधिकारी नाम था क्या दोस्तों? जनरल बाग, और दूसरे अधिकारी का नाम क्या था? जनरल ह्यूसन, जनरल ह्यूसन। तो 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन। इसके कारण दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दी गई दोस्तों? फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई दोस्तों। कब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे ने किस 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? जनरल बाग और जनरल ह्यूसन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो इसके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? विजय घाट, विजय घाट। दोस्तों इनकी जो मृत्यु है ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन से? दूसरे प्रधानमंत्री हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों इनके समय में एक समझौता होता है ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। बताता हूं दोस्तों ताशकंद समझौता क्या है। दोस्तों 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। ताशकंद समझौता दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ दोस्तों? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ दोस्तों? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था।
दोस्तों 11 जनवरी को ना होके 10 जनवरी को हुआ था। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस समझौते के अंदर युद्ध को क्या कर दिया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। और ताशकंद समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमय तरीके से क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों नारा कौन सा दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, नोट कर लेना दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये गीत किसने गाया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। घटना कब की है दोस्तों? 9 अगस्त 1925 ईस्वी की। कब की है? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 को कौन सा कांड हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था दोस्तों? एक लखनऊ के पास एक जगह दोस्तों काकोरी, इस स्थान के ऊपर एक ट्रेन को लूट लिया जिसमें सरकारी खजाना था। इस खजाने को लूट लिया। इस खजाने को लूटने में कौन कौन थे दोस्तों? ये आइडिया किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का ये आइडिया था दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको दोस्तों 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो अशफाक उल्लाह खां थे, ये भारत के पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो फांसी के ऊपर लटके थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां। कौन थे दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि आर्मी पेपर की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आर्मी भर्ती के अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। और चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।